नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों के ऊपर 11 जुलाई 2022 को जो सुनवाई होने वाली थी तो वो पूरी हो चुकी है और उसके बाद 3 जजों की खंडपीठ द्वारा इसके ऊपर जो अंतिम फैसला है तो वो सुरक्षित रख लिया है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यह जो मामले हैं तो इनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक ऑर्डर पारित किए गए हैं तो वो किस तरह से चेक किए जा सकते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप आसानी से जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं तो इन मामलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक क्या ऑर्डर पारित किए गए हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों के ऊपर ये जो फैसला यहाँ पर सुरक्षित रख लिया गया है तो जैसे ही वो भी आएगा तो उसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट जो आ जाएगा। तो इसके लिए आप किस तरह से यह जो स्टेटस है तो वो चेक करते हैं तो आज के इस वीडियो में आप जान लीजिए ताकि आप खुद से जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब भी अंतिम फैसला दिया जाएगा तो उसे जो है वो चेक कर सके। तो इसके लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है तो इसे आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जो कि इस वेबसाइट को ओपन करने में आपकी सहायता करेगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है वो इस तरह का इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, होम, उसके बाद कॉज लिस्ट, केस स्टेटस, डेली ऑर्डर, जजमेंट। तो यहाँ पर जो भी स्टेटस है तो वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर केस स्टेटस का जो ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका केस टाइप जो एंटर करना है। तो यह एक स्पेशल लीव पिटीशन है। उसके बाद उसका नंबर 8658 यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो साल था इसे दाखिल करने का तो वो 2019 था। उसके बाद यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी कोड ऊपर में आपको रेड कलर में दिखाई देता है तो उसे आपको यहाँ पर एज इट इज जो है वो टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर राइट में आपको सबमिट का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो केस का डिटेल है तो वो आ जाता है जिसमें यहाँ पर केस नंबर और जो प्रेजेंट या फिर लास्ट लिस्टेड है तो उसके संबंधित जानकारी आ जाती है जो कि 11 अगस्त 2022 को अंतिम सुनवाई हुई थी। तो उसके बाद यहाँ पर उसकी डेट जो है वो दी गई है। उसके बाद यहाँ पर जो 3 जजों की खंडपीठ है तो उनका भी नाम दिया गया है जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु दुलिया जी शामिल है। तो यहाँ पर जो स्टेटस है तो वो अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। मोशन हियरिंग पार्ट हर्ट मैटर हर्ड एंड रिजर्वेड ऑर्डर डेटेड 11 अगस्त 2022। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर है तो वो रिजर्व है, ऐसा यहाँ पर स्टेटस जो है वो अभी है। इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर ये जो स्टेटस है तो वो आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो भी ऑर्डर अब तक डिलीवर किए गए हैं तो उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो लास्ट में आपको जजमेंट और ऑर्डर्स का एक टैब मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करने के बाद अब तक जो ऑर्डर यहाँ पर पारित किए गए हैं 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी तो उनके संबंधित जो ऑर्डर्स है तो वो पारित किए गए हैं। ऐसे ही मैं आपको एक रेफरेंस के लिए ऑर्डर ओपन करके दिखा देता हूँ जो कि 11 अगस्त 2022 का है। तो यहाँ पर 11 अगस्त 2022 के दिन जो सुनवाई हुई थी तो उसके बाद जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जी यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, application for substitution are allowed subject to all just exemption after condoning the delay and setting aside amendment in filling the substitution applications. Argument concluded, judgment reserved. तो जी यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो 11 अगस्त की सुनवाई के बाद यहाँ पर दिया गया था जिसे हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है। अब जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अंतिम फैसला दे दिया जाएगा तो उसकी तारीख और वो जो फैसला है तो उसकी जो ऑर्डर कॉपी रहेगी तो वो भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जैसे कि हमने स्टेटस में देखा कि यह जो मामले है वो अभी जो है वो
सुनवाई इनके ऊपर पूरी हो चुकी है और जो भी फैसला यहाँ पर था तो वो रिजर्व रख लिया गया है, यानी सुरक्षित रख लिया गया है। तो ये अपडेट यहाँ पर हमें जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया जाएगा तो उसे जो है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट पर जाकर हम किस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो सुनवाई खत्म हुई है तो उसके बाद जो फैसला दिया जाएगा तो उसकी ऑर्डर कॉपी जो है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं तो वो अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी जो अपडेट रहेंगे तो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। इसके लिए आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट को आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।